तो नमस्कार दोस्तों। आज हम सेकेंड वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसमें हम लोग स्टार्ट किए हैं ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू 10 क्वेश्चन कंप्यूटर का। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये आपके स्क्रीन पे है और पहला क्वेश्चन हमारा ये है। पहला क्वेश्चन बोला है ऑपरेटिंग सिस्टम इज द टाइप ऑफ, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किस टाइप का सॉफ्टवेयर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सॉफ्टवेयर है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर है और सिस्टम सॉफ्टवेयर का टाइप है ये। और इसका काम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये मैनेज करता है, क्या करता है, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रिसोर्स को मैनेज करता है कंप्यूटर के अंदर एंड प्रोवाइड करता है कॉमन सर्विस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। मतलब एक तरह समझ लीजिए कि जो भी हमारा कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ये क्या करता है, मैनेज करता है। जैसे हमें कोई डिवाइस लगाना है या कीबोर्ड लगाना है या माउस लगाना है या पेन ड्राइव लगाना है, उसके बीच में जितना भी इंटरफेस क्रिएट करता है ये सब कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। वही चीज यहाँ लिखा है कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड कॉमन सर्विस फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसमें से अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम क्या है, क्या अर्थमेटिक यूनिट लॉजिक करता है। तो देखिए फर्स्ट है परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन, बिल्कुल सही है क्योंकि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है ये अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। क्योंकि हम जो कंप्यूटर यूज करते हैं वो बाइनरी कंप्यूटर यूज करते हैं और बाइनरी कंप्यूटर जो होता है वो 0 और 1 समझता है। तो 0 और 1 के फॉर्म में हमारे इनपुट डेटा को कन्वर्ट करने में एएलयू का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो एएलयू दो चीज़ परफॉर्म करता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक। तो यहाँ पे अर्थमेटिक लॉजिक परफॉर्म करता है, ये तो सही होगा। दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ पे डेटा स्टोर करता है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट डेटा को स्टोर नहीं करता, ठीक है, उस पर परफॉर्म करता है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है परफॉर्म कंपैरिजन, तो ये सही होगा क्योंकि कंपैरिजन का मतलब होता है कंपेयर करना, तो लॉजिक जो लगाता है वो कंपेयर पे ही लगाता है। तो तीसरा जो परफॉर्म कंपैरिजन है ये बिल्कुल सही होगा, तो ये हमारा तीसरा भी सही होगा। चौथा है कम्युनिकेट विथ इनपुट डिवाइसेस, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये किसी इनपुट डिवाइस से कम्युनिकेट नहीं करता है, इसमें जो इनपुट जाता है उस पर ये परफॉर्म करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी 1 and 3 ओनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और हमारा थर्ड क्वेश्चन है द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या क्या मैनेज करता है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे, उसमें ऑप्शन देखेंगे मेमोरी, बिल्कुल हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो मेमोरी को मैनेज करता है, प्रोसेसर को भी मैनेज करता है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है, अभी हमने देख क्या है। तो ये मेमोरी मैनेज करता है, प्रोसेसर मैनेज करता है और डिस्क एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मैनेज करता है। ये इस तरह से अगर कहीं भी लिखा रहा है तो इसका मतलब होता है इनपुट आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो ये इनपुट आउटपुट डिवाइस को भी मैनेज करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफिनेशन हम देख लेते हैं, पहले भी देखे थे वहाँ पे, अभी यहाँ चीज देख लेते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज ऑल ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इन द कंप्यूटर। जितने भी हमारे कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है उन सबको क्या करता है, कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हमारे अंदर हमारे कंप्यूटर में रैम है, ठीक है, हमारे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क जो लगा है, हमारे कंप्यूटर में जितने भी चीज़ें मैनुअल असेंबल किया गया है उसमें जितना हम पेन ड्राइव लगाते हैं या कोई इनपुट डिवाइस है, जैसे कि मान लीजिए हम कीबोर्ड लगाएं और माउस लगाएं, तो सारे को कौन हैंडल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम उन सबको मैनेज करता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया है कि द परफॉर्म बेसिक टास्क सच एज फाइल मेमोरी एंड प्रोसेस मैनेजमेंट। ये क्या करता है, बेसिक टास्क परफॉर्म करता है। जैसे फाइल को हम यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करते हैं, कहीं भेजना होता है तो किसके थ्रू भेजते हैं, उसमें कौन हेल्प करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी हो गया, मेमोरी हमको देखना है, डेटा प्रोसेस तब मैनेजमेंट, सारे मैनेजमेंट को प्रोसेस ये करता है। उसके बाद हैंडल करता है इनपुट और आउटपुट को, आउटपुट डिवाइसेस और इनपुट डिवाइसेस जितने होते हैं उनको सबको क्या करता है, ये हैंडल करता है। एंड कंट्रोलिंग फेरिफेरल डिवाइसेस, फेरिफेरल डिवाइसेस का मतलब क्या हो गया, डिस्क ड्राइवर, प्रिंटर एक्सेट्रा, ये सबको क्या करता है, ये हैंडल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर बात करें तो सबसे बढ़िया हमारा विंडोज क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है,
एग्जाम्पल का बात करें तो ये विंडोज, क्योंकि अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर कितना हो अच्छा प्रोसेसर है, कितना हो अच्छा रैम है, कितना जो भी है, माइक्रो प्रोसेसर कितना अच्छा है रैम के, लेकिन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो उस चल नहीं पाएगा। क्योंकि अगर हम कभी देखते हैं, अगर अभी हमारे लैपटॉप का विंडोज करप्ट हो जाता है तो क्या होता है, हमारे लैपटॉप में सब कुछ रहते हुए हमें कुछ नहीं दिखता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द कंप्यूटर, क्योंकि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो हमारा सिस्टम एक्टिव नहीं होगा, रन नहीं हो पाएगा, जो भी उसमें प्रोसेसर है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, वो चल नहीं पाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्या करता है, हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होते हैं उनको ये मैनेज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज ए वोलेटाइल, इसमें से कौन सा मेमोरी जो है वो वोलेटाइल मेमोरी है। तो हमने पढ़ा था नॉन और वोलेटाइल और वोलेटाइल मेमोरी, तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा ए, रैम क्या होता है, वोलेटाइल मेमोरी होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये रैंडमली किसी डेटा को एक्सेस करता है। ठीक है, तो ये नॉन वोलेटाइल होता है। बाकी रोम है, ये नॉन वोलेटाइल है और इसका दो पार्ट है, ईपी रोम और पी रोम। इसके अलावा भी है, 4 पार्ट है, लेकिन यहाँ पे ये ईपी रोम और पी रोम जो है ये रोम का पार्ट है। और रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, ये जो होता है ये नॉन वोलेटाइल होता है, इसलिए नॉन वोलेटाइल, ये भी प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है, लेकिन ये इसलिए नॉन वोलेटाइल होता है कि इसमें कुछ कमांड होते हैं जिनको इसको फिक्स किया गया हमेशा के लिए। जो कमांड जब हमारा विंडोज करप्ट हो जाता है, जब फॉर्मेट मारते हैं तो वो कमांड यहीं से रन होता है, तो इसमें वो कमांड हमेशा के लिए है, इसलिए नॉन वोलेटाइल होता है। और ये प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है। हालांकि बोला जाता है कि प्राइमरी मेमोरी जो होता है वोलेटाइल होता है, लेकिन प्राइमरी मेमोरी के अंदर जो रैम होता है और रोम होता है, तो रोम उसमें नॉन वोलेटाइल होता है और रैम जो होता है वोलेटाइल होता है। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं रैम के बारे में लिखा हुआ है थोड़ा सा डेफिनेशन। रैम इज द नॉर्मली एसोसिएटेड विद द वोलेटाइल टाइप ऑफ मेमोरी, जैसे कि डी रैम हमने पढ़ा था, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये दो पार्ट होता है किसका, रैम का। तो ये डायनेमिकली काम करता है, मतलब टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, जैसे हमारा डेटा यूज होगा वो यूज होगा, उसके बाद ये खत्म होता रहता है। वेयर स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन इज लॉस्ट इफ पावर इज रिमूव, इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो तभी तक होता है जब तक हम उसको यूज कर रहे होते हैं, या हमारे कंप्यूटर या हमारा लैपटॉप चल रहा होता है। जैसे ही हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर बंद होगा, हमारे रैम का डेटा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये रैम है जो कि वोलेटाइल मेमोरी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1 KB इज इक्वल टू, जो 1 KB है वो किसके बराबर है। तो 1 KB जो होता है वो 1024 बाइट्स के बराबर होता है। ठीक है, कितने के बराबर होता है, 1024 बाइट्स, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। इस पे हम कुछ देख लेते हैं निपेशन। यहाँ पे दिया गया 1 बीट जो होता है, 1 बीट ये 1 बाइनरी डिजिट होता है। जैसे 1 बीट में क्या होता है, बाइनरी डिजिट, जिसका वैल्यू होता है 0 और 1। जब भी 1 बीट होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 और 1। क्योंकि हम जो कंप्यूटर यूज करते हैं, हम डिजिटल कंप्यूटर यूज करते हैं, और डिजिटल कंप्यूटर हमारा 0 और 1 समझता है। ठीक है, 0 और 1 के अलावा कुछ नहीं समझता है। तो जो बीट में हमारा, क्योंकि हमको बीट में यूज होता है, तो 1 बीट में कितना वैल्यू होता है, 0 और 1 एक बीट में। और 8 बीट्स में 1 बाइट होता है। ठीक है, 8 बीट का अगर बात करें तो 8 बीट में 1 बाइट होता है, और 1024 बाइट्स में 1 किलो बाइट्स होता है। 1024 बाइट्स में 1 किलो बाइट्स होता है, और 1024 किलो बाइट्स में 1 मेगाबाइट होता है। 1 मेगाबाइट होता है, इसको हम एमबी बोलते हैं। और 1024 मेगाबाइट्स में 1 गीगाबाइट्स होता है, जिसको जीबी बोलते हैं। और 1024 गीगाबाइट्स में 1 टेराबाइट्स होता है, जिसको टीबी बोलते हैं। और 1024 टेराबाइट्स में 1 पेटाबाइट्स होता है। ठीक है, तो ये हमारा मेमोरी का साइज है, जिसमें हम कैसे कितना के 1 GB, 4 GB, 2 MB, 500 MB और 10 GB, ये साइज इसे हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का फादर कौन है। तो कंप्यूटर का अगर फादर की बात करें तो वो चार्ल्स बेबेज है। कौन है, चार्ल्स बेबेज है। कंप्यूटर का फादर कौन है, चार्ल्स बेबेज है। फर्स्ट जो है जेम्स गोसलिन, ये जावा के फादर है। इन्होंने जावा डेवलप किया था। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको यूज करके हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो जेम्स गोसलिन ने यूज किया था, जावा डेवलप किया था। डेनिस रिचे ने सी लैंग्वेज बनाया था। डेनिस रिचे ने सी लैंग्वेज बनाया था, और वेंजे स्ट्रपस ने बनाया था सी प्लस प्लस। वेंजे स्ट्रपस ने बनाया था सी प्लस प्लस। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सा। और चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों बोलते हैं, ये देख लेते हैं। देखिए, चार्ल्स बेबेज इज नोन एज ए फादर ऑफ कंप्यूटर्स
क्योंकि पता है चार्ल्स बेबेज डिजाइन किए थे पहली बार मैकेनिकल कंप्यूटर एंड डिफरेंस इंजन, जिसके बाद कंप्यूटर का रूपरेखा ही बदल गया। मतलब इससे पहले भी बहुत लोग कंप्यूटर पे काम किए, लेकिन कंप्यूटर में जब चार्ल्स बेबेज ने मैकेनिकल कंप्यूटर और डिफरेंस इंजन लेके आए, उसके बाद कंप्यूटर का नजर देखने का तरीका ही चेंज हो गया, और उसी के लिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। ठीक है, तो वह चीज़ लिखा है, चार्ल्स बेबेज डिजाइन एंड बिल्ड द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर एंड डिफरेंस इंजन। ठीक है, इसी की वजह से इनके फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1 MB इज इक्वल टू, 1 MB जो है वो किसके बराबर है, तो वो हमारा होता है 1024 KB के बराबर। अभी हमने देख के आया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट है इंटरनेट एक्सप्लोरर इज अ टाइप ऑफ द नेट। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो ब्राउजर का टाइप है। क्या है, ब्राउजर है, ब्राउजर होता है ये। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमने बता दिया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो कि हमारे सिस्टम को हैंडल करता है। और आईपी एड्रेस क्या होता है, एक एड्रेस होता है जिससे हम एक्सेस करते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन ऑन द नेट सर्वर से। इसके बारे में हम आगे बताएंगे। कंपाइलर क्या होता है, ये कंपाइलर जो होता है ये हम जब प्रोग्राम लिखते हैं ना, जावा, C++, किसी में भी प्रोग्राम लिखते हैं सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, तो उसमें जो एरर होता है वो कंपाइल करके ये कंपाइलर उसका एरर बताता है। ठीक है, कि हमारा प्रोग्राम सही है कि गलत है, गलत है तो कहाँ गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज द हाई स्पीड मेमोरी यूज इन द कंप्यूटर। इसमें से कौन सा मेमोरी है जो कंप्यूटर में हाई स्पीड के लिए यूज होता है, तो ये हमारा होता है कैशे मेमोरी। ठीक है, अगर कैसे नहीं होता तो रैम हो जाता है, लेकिन कैसे है तो रैम से ज़्यादा स्पीड कैसे होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्पीड होता है कैसे मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू अबाउट प्राइमरी स्टोरेज। बोल रहा है कि इसमें से कौन सा कथन प्राइमरी स्टोरेज के लिए सही है। ठीक है, तो हम देखते हैं। पहला बोल रहा है कि इट इज ए पार्ट ऑफ द सीपीयू। बिल्कुल सही है, क्योंकि प्राइमरी स्टोरेज जो होता है वो सीपीयू का पार्ट होता है। सीपीयू का पार्ट होता है, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि कंप्यूटर का ब्रेन होता है। तो ये प्राइमरी स्टोरेज होता है, सीपीयू का पार्ट्स होता है, तो ये सही है। बी बोल रहा है कि इट अलाउ वेरी फास्ट एक्सेस टू डेटा। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बहुत फास्ट डेटा को एक्सेस करने के लिए अलाउ करता है। ठीक है, सी बोला इट इज रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव। बहुत महंगा होता है, ये भी सही है, क्योंकि ये जो प्राइमरी मेमोरी होते हैं ये बहुत महंगा होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है। प्राइमरी स्टोरेज इज द कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर दैट होल्ड डेटा। ये क्या करता है, डेटा को होल्ड करता है, ये कंपोनेंट है कंप्यूटर का। और नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज ए पार्ट ऑफ द सीपीयू। किसका पार्ट है, सीपीयू का। प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन, इसमें जो प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन होता है डेट आर करेंटली यूज होता है। इसमें जो भी प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन होता है ना, जो भी, जैसे हमने रैम पढ़ा, रैम क्या है, प्राइमरी स्टोरेज का पार्ट है। तो उसमें जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम चलता है वो करेंटली के लिए चलता है, जब हम यूज करते हैं तभी चलता है। प्राइमरी स्टोरेज इज लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड। प्राइमरी स्टोरेज जो होता है वो लोकेट करता है मदरबोर्ड पर। एक चीज़ हम यहाँ समझाना चाहते हैं, प्राइमरी स्टोरेज जो होता है ना, जैसे कोई भी डेटा हम रखे हुए हैं सेकेंडरी मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी में हमने स्टोर करके रखा है, और सेकेंडरी मेमोरी में परमानेंटली हम स्टोर करके, लेकिन जब भी वो चलेगा ना, मान लीजिए हमारे पास एक मूवी है, हमने उस मूवी को प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करके रखा है, जब उसको हम चलाएंगे तो उसका एक कॉपी बन के जाएगा रैम में, और रैम में क्या होगा, रैम में वो चलेगा। तो जब तक हम उसको देख रहे हैं तब तक वो रैम में रन हो रहा है, क्योंकि रन कहाँ होगा, रैम में। वो रखे हुए हैं सेकेंडरी मेमोरी में, वहाँ परमानेंटली स्टोर है, लेकिन जब वो करंट में हम यूज करेंगे उसको, तो वो कहाँ चलेगा, रैम में। इसलिए हम कोई भी जब मोबाइल या लैपटॉप खरीदने जाते हैं तो हम रैम का ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि हमारे पास 128 हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी रहते हुए भी हम बोलते नहीं हमको 6 GB रैम चाहिए, 4 GB 8 GB रैम चाहिए। पता है क्यों, क्योंकि उसमें जो डेटा हम स्टोर करके रखे हुए हैं ना, जब भी उसको रन करेंगे तो वो रैम में ही चलेगा। इसलिए हम कोई गेम अगर मान लो पबजी खेलते हैं या कोई भी गेम खेलते हैं, तो उस गेम को हम रखते हैं स्टोर करके हम सेकेंडरी मेमोरी में, इंस्टॉल कर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब उसको रन करेंगे ना, तो
क्या करेगा, उसका कॉलन एक जाएगा रैम में, और रैम में उसको जगह चाहिए चलने के लिए। इसीलिए अगर जगह कम होता है तो हमारा एप्लीकेशन होता है वो फंसता है, बीच में फंसने लगता है, क्योंकि उसको स्पेस नहीं मिलता है। और ज़्यादा रैम होता है तो स्मूथली चलता है। इसीलिए हम लोगों को प्राइमरी मेमोरी का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो CPU का पार्ट होता है और वो रन कराने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो इसलिए हमको प्राइमरी मेमोरी का बहुत जरूरत पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग का 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट 10 क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। चाहेंगे कि इससे भी अच्छा एक्सप्लेनेशन करें और अच्छा से अच्छा हम आपको समझा सके। तब तक के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक शुभ रात्रि।